ये है वो लेटर जो मुझे किसी ने इतने प्यार से लिखे और मैंने संभाल कर रखे। 2005 का, 2008 का, 2010 का। उसके बाद ना प्यार रहा न लेटर, प्यार रहा तो सिर्फ दिल में रहा। तो आप सबके साथ ये भी शेयर करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका एक प्यारी सी सुबह के साथ। पर आज की जो वीडियो है आपको गुजरे वक्त की याद ज़रूर दिलाएगी, और ये हो ही नहीं सकता कि कोई वीडियो देखकर गुजरा वक्त याद ना करे। वो माँ बाप का लाड, माँ बाप का प्यार, बचपन में की हुई ज़िद के हमने चूरी ही खानी है, और लस्सी के साथ रोटी और सब्ज़ मिर्चों के साथ गुजरा हुआ वक्त, और अपने दोस्तों के साथ कुछ प्यार से गुजरा हुआ वक्त, और कुछ प्यारी प्यारी यादें, कुछ बचपना, सब कुछ इसमें याद आने वाला है। और कुछ प्यार भरे खत जो अब तक हमारे पास मौजूद हैं। जी यहाँ पर शुरुआत तो हो ही चुकी है। तो मैं बना रही हूँ आज अपने लिए चूरी। तो जी मैंने यहाँ पर बनाई चटनी। यहाँ पर मेरी बेटी इतनी ज़ोर से हंसने लगी, तो कहती है कि अम्मी आपने खुद खानी है, ये कबों को खिलानी है, कितनी बारीक कर रही हैं। हंस हंस कर बुरा हाल था जी। मैंने कहा जी मैं ऐसे ही खाती हूँ। तो ये अलग सी बात है कि मैंने काफ़ी साल बाद बनाई है, क्योंकि मेरे ख्याल में हमने बचपन में ही खाई थी, उसके बाद दोबारा नहीं खाई। तो जी कुछ लोगों को अपनी माएँ भी याद आएंगी जो जिन्हें बचपन में बनाकर खिलाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अम्मी बीमार तो बहुत हैं पर सलामत है। अल्लाह पाक उनका साया हम पर हमेशा ही बनाए रखे, और सभी के माँ बाप का साया उनके सरों पर हमेशा कायम हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह पाक सभी के माँ बाप को खुश रखे, आबाद रखे। जी यहाँ पर मैं कुछ याद भी दिला रही हूँ कि जब कुछ नहीं होता था, जो कुछ लोग सब्ज़ मिर्च के साथ रोटी खाते थे, जो भी मैंने खाकर दिखाई है, अभी मैं भी खा रही हूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं ये चीज़ें भी खा लेती हूँ। और साथ साथ देखिएगा। तो जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली दिल थाम कर बैठी है, और यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से प्यारे प्यारे ईद कार्ड। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये ईद कार्ड कब के हैं। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से प्यारे प्यारे कुल शरीफ लिखे हुए हैं, जो कि बहुत ही प्यारे हैं, जिन्हें मैंने संभाल कर रखा है। आप यकीन भी नहीं करेंगे कि ये कोई 10-20 साल पुराने हैं। तो देखें, इससे शुरुआत करती हूँ, और साथ में देखिए ये भी सेम वैसे है, ऐसे ही। ये मैंने संभाल कर रखे थे किसी को देने के लिए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, और इतनी ज़्यादा लिए थे कि देते देते ये हम मेरे पास बच ही गए। ये कुछ हमारे बचपन की यादें हैं जो आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और तो और ये रैपर भी उसी टाइम के हैं जो मैंने रखे हुए हैं। और ये देखें इनमें बड़े कार्ड थे, वो भी आपको चेक कराती हूँ। और ये है वो लेटर जो मुझे किसी ने इतने प्यार से लिखे और मैंने संभाल कर रखे। 2005 का, 2008 का, 2010 का। उसके बाद ना प्यार रहा न लेटर, प्यार रहा तो सिर्फ दिल में रहा। तो आप सबके साथ ये भी शेयर करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। जब से मेरे नैना तेरे नैनों से लागे रे, ये भी न्यू है, और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। इस पर प्यारी प्यारी शायरी भी की गई है। इनको मैंने ऐसे संभाल कर रखा है जैसे मैंने कल ही खरीदे हों, क्योंकि सबको पता है कि ये चीज़ें अब नहीं मिलती। देखें प्यार ही प्यार दिल की गहराइयों से, और हमने तो संभाल कर रखा हुआ है। ये हमने खुद ने ख़रीदे थे, और बहुत से थे, हमने बहुत सी अपनी दोस्त सहेलियों में बांटे थे। उसके बाद आपको पता है वक्त की तरह हर कोई ही बदल जाता है। ये भी सेम वैसे ही रखे हुए हैं। 2005 का ये वाला कार्ड जो मेरी दोस्त ने बड़े ही प्यार से मेरे लिए भेजा था, और तब मैं आप सबको बता दूं वो सब मुझे किसी और नाम से बुलाती थी, और वो नाम मेरे बचपन का नाम था जो कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद था, तो इसीलिए वो मुझे उसी नाम से बुलाती थी। मुझे मेरे इस नाम से कोई भी नहीं बुलाता था। तो जी शायद तो आपने पढ़ ही लिए होंगे। यह है मेरी उस प्यारी सी दोस्त सहेली का नाम, और ये है वो मेरा नाम जिस नाम से वो मुझे बुलाती थी। तो करते हैं इसे ओपन। और ये जो मेरी दोस्त थी शाहीन, तो ये इसने सिर्फ 3 पढ़ा था, तब मैं पढ़ती थी चौथी में जब मेरी और इसकी दोस्ती हुई। ये मुझसे काफ़ी बड़ी थी, पर ऐसे ही समझे हम एक जैसी ही थी। तो बस उसके बाद मुझे कहती थी कि तुम अपनी चौथी क्लास में फ़ेल हो जाओ, 5वीं में भी फ़ेल हो जाओ, ताकि हम तुम इकट्ठे रह जाएं, क्योंकि ये जो स्कूल है उसी के घर के पास ही था। तो बस उसके बाद मैंने तो वहाँ से पढ़ना ही था, क्योंकि हम वहाँ कोई टाइम पास तो करने जाते ही नहीं थे ना। जितना हमें फ्री का टाइम मिलता था उसी में हम फ्री होकर गपशप करती थी, क्योंकि आपको पता है छोटी लड़कियां, सादा सी ज़िंदगी, छोटे छोटे सपने, छोटी छोटी ख्वाहिशें, तो बस इसी के साथ ही शुरू होते हैं, इन्हीं पर ही ख़त्म होते हैं। तो करते हैं इसे ओपन। ये ना हो कि वीडियो बहुत बड़ी बन जाए, और अभी लेटर और भी बाकी हैं, तो ऐसा ना हो कि आप सभी थक कर वीडियो को स्किप कर कर देखते जाएँ। तो उससे बेहतर है कि जल्दी जल्दी ही आप सबसे शेयर करती हूँ। तो जी देखिए
लिखती हूँ ईद कार्ड, रखना संभाल कर, जब याद मेरी आए पढ़ लेना निकाल कर। तो बताएं जी मैंने संभाल कर रखा है कि नहीं। और आप सोच रहे होंगे कि वो 3 पड़ी हुई थी तो ये लिखावट इतनी प्यारी कैसे। तो वो अपनी कुछ ना कुछ दोस्त वगैरह से लिखवाती थी और कुछ उसके कज़न थे जो 5वीं क्लास में पढ़ते थे, जो कि बहुत समझदार थे, ये वही लिखते थे। अब शायरी मैं पढ़कर सुनाऊँ या आप सभी पढ़ ही लेंगे। चले मैं ये पढ़ती हूँ। मेरी प्यारी दोस्त फरजाना, सदा फूलों और कलियों की तरह मुस्कुराती रहो। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सालों बाद, ठीक है, हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक कबूल हो। अल्लाह मियाँ आपको ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब फरमाए, आमीन जी। फ़कत आपकी दोस्त शाहीन कोसर, ठीक है जी। और देखें बड़े ही प्यार से उसने यहाँ पर शायरी लिखवाई है जिस तो जी देखें अभी तक मैंने संभाल कर रखा है, अभी ये कुछ नहीं और देखते ही जाएं। तो जी ये तो हुआ इसी का रैपर 2008। ये देखें ये लिखावट किसी और की है। उड़ती चिड़िया का शिकार मत करना, मैं मर जाऊं किसी और से प्यार मत करना। मैंने शाहीन के अलावा कोई दोस्त बनाई ही नहीं। और वही उसकी शादी हुई, पहले शादी हुई मेरी तो बाद में हुई उसकी। जब उसकी शादी हुई मैं उसकी शादी में नहीं गई तो बस मैंने बहुत बड़े गिफ्ट वगैरह भिजवा दिए। मुझे उसका गम था कि वो मुझसे बिछड़ जाएगी। तो उसका काम देखें, उसने मुड़कर आज तक पूछा ही नहीं कि तुम हो कौन। हर कोई अपने घर का हो लिया। और जी देखें ये भी उसका प्यार भरा लिखा हुआ ख़त, जिसमें शेर व शायरी के साथ शुरुआत की गई है। फरजाना मिले ना मिले इंतज़ार तो है, फूल खिले ना खिले बहार तो है। फरजाना मिले ना मिले इंतज़ार तो है जी। इसे भी करती हूँ साइड में। और जी सबसे बड़ा उसका ख़त आपको दिखाती हूँ। ऐ जालिम ना कर इनकार मेरे पास आने से, खुदा भी रूठ जाता है किसी का दिल दुखाने से। वाह जी वाह। और यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है 1/9/2010, शाहीन फरजाना। वाह जी वाह। और देखें यहाँ पर थोड़ा सा फटा हुआ भी है, शाहीन फरजाना लिखा हुआ है। और यहाँ ये शुक्रिया इस तरीके से लिखती थी शुक्राया लिखती थी। काश मैं फूल होती और तेरे घर में ज़रूर होती, तू मुझे पानी देती न देती, मैं तुझे खुशबू ज़रूर देती। जो मेरी रेगुलर व्यूअर हैं, मेरी वीडियो वॉच करते हैं, उन सबको पता होगा कि मैंने उन्हें बताया था कि कुछ सरप्राइज़ है और गुजरी यादें हैं जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, जो कि आप सबको भी बहुत पसंद आएंगी, गुजरा वक्त याद दिलाएंगी। तेरे प्यार की कसम। और देखें इस पर ये चैन लगी थी, जितनी भी हम छोटे थे मैंने ये चैन अभी तक भी नहीं उतारी। चैन लॉकेट लगा हुआ है देखें। और मेरा प्यार देखें कि मैंने संभाल कर रखा है। पर लिखा है फरजाना, सलाम माय डियर फरजाना। के बाद अर्ज़ है कि मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम सब खैरियत से होंगे। शाहीन की तरफ से फरजाना के सब घर वालों को ईद मुबारक कबूल हो और फरजाना को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हमने ख़त जल्दी से लिखवाया, नाराज़ मत होना। फिर पता नहीं ऐसा क्या लिख दिया, कुछ समझ नहीं आई। कुछ साइमा दोस्त थी, उससे कुछ जलती थी, शायद उसी के बारे में कुछ ऐसा लिखा है कि साइमा ऐसी बात की जो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी, पता नहीं। और मेहरबानी शुक्राया फरजाना, बहुत बहुत शुक्रिया। परदेसियों से प्यार ना करना, परदेसियों से प्यार ना, फरजाना का ठिकाना बहुत दूर है। फरजाना बेवफा नहीं है, फरजाना ने जाना भी ज़रूर है। वाह जी वाह। और शाहीन फरजाना, तो देखें कितनी प्यार के साथ लिखा गया था। तो मुझे नहीं पता आप सब में से किसने अब तक ऐसी कुछ चीज़ें संभाल कर रखी हैं जी। मुझे इन चीज़ों का बहुत ही शौक़ है और बहुत ही प्यार से मैंने संभाल कर रखी हुई थी। किसी गरीब का गुलशन तबाह ना करना, फरजाना शाहीन, एक दोस्त को दोस्त से जुदा ना करना। वाह जी, उसने हर शायर मुझ पर ही बनाया। चूड़ियाँ टूट जाएंगी, टुकड़े पास रखूँगी, तुम मुझे भूल जाओगी, फरजाना शाहीन, मैं तुझे याद रखूँगी। उसने फिर भी हम दोनों का नाम एक ही लिखा। आप देखें इंसान कैसे बदल जाता है। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, दोस्ती एक से होती है, फरजाना हज़ारों से नहीं। इस तरीके से फरजाना शाहीन फरजाना, आपकी मेहरबानी शुक्रिया। तो जी कि मैंने इसी के अंदर ही ये संभाल कर सारे रखे हुए थे। और देखें ऐसे ही सेम इसे मैं फिर से पैक करूँगी। और सबसे एंड वाली चीज़ आपको दिखाना बाकी है। आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ दिखा दिया, अभी इतना क्या रहता है। तो जी देखें ये मेरे बचपन के वो वाले कार्ड हैं जो मैंने रखे हुए हैं। अम्मी और से सुनती थी कि घर में बरकत के लिए होते हैं, तो जी सभी रखते हैं। ये मकान और दुकान की खैर बरकत के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना फ्रेश कोई रख सकता है। एक तो यहाँ पर पता नहीं लाइट कैसे आ रही है, रंग इतनी बेकार लग रहा है। चलें खैर, इस तरह की चीज़ें शायद कोई शेयर ना करे। तो देखें इस पर डेट लिख दें, देख लें पहले। 2002 की है, पता नहीं ये कैसे है। और ये देखें ये 2006। और जी ये देखें आ गया 2004। और जी फिर से आ गया 2002, फिर से आ गया 2004। और जी फिर से आ गया 2004। वाह जी वाह।
और देखें फिर से आ गया 2003, यानी कि 2002 से लेकर 2003, 2004 सब कुछ मैंने संभाल कर रखा है, चाहे समझ थी या नहीं। और कुछ मैंने अपनी बड़ी सिस्टर से भी लिया था। अभी मैं आप सबसे ये सब शेयर करती हूँ कि इनमें ऐसा क्या है। तो जी देखिए, सबसे पहले अक्षय कुमार माय फेवरेट। तो आप बोलेंगे आप पाकिस्तानी, ये इंडिया के, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं क्या ही कर सकती थी क्योंकि हम छोटे थे, इस तरह की पिक्चर हम खरीदते रहते थे। और ये है पाकिस्तानी, आप तो इसे जानते ही हैं कि ये कौन है, रीमा। ठीक है, तो इसके बाद इसे ओपन करते हैं जी, शाहरुख खान। ये मेरे ख्याल में सिस्टर से मेरे पास पिक्चर आ गई, ये मुझे एक आंख नहीं भाते। और जी हैं अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर जी, ये तो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। और जी आ गई मेरी फेवरेट रानी मुखर्जी। और जी देखें करीना कपूर और तुषार कपूर। ठीक है जी, और यहाँ पर ओपन करते हैं, यहाँ पर है कौन, यहाँ पर है बिपाशा बासु, यहाँ पर भी रानी मुखर्जी, और यहाँ पर है ऋतिक रोशन, और यहाँ पर है करीना कपूर, और यहाँ पर चेक करते हैं, वाह जी वाह, माधुरी दीक्षित, और जी हैं हमारे अजय देवगन, और जी फिर से आ चुकी हैं करिश्मा कपूर। तो बताइएगा आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको गुज़रे ज़माने की यादें फिर से देखकर कैसी लगी। तो चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।